हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो की टॉपिक में डहेलिया की कटिंग को कब और किस तरीके से ग्रो करना चाहिए, इन पौधों को कटिंग से ग्रो करने के लिए किस तरीके से सॉइल मिक्स होना चाहिए, पौधों को कटिंग से ग्रो करने के बाद किस तरह से देखभाल करें जो कि पौधा बहुत हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो सके। जैसे कि डहेलिया एक परमानेंट पौधा है, लेकिन ये विंटर सीजन में ही फूल खिलते हैं। परमानेंट पौधा होने की वजह से पूरे साल हमारे पास पौधा बनी रहती है। जैसे ही विंटर सीजन शुरुआत होती है, पौधे पर फूल खिलना शुरू हो जाती है। डहेलिया जैसे पौधे पर काफ़ी सारे वैरायटी देखने मिलती है, काफ़ी सारे कलर वैरायटी देखने मिलती है। बहुत खूबसूरत रंगों में डहेलिया देखने मिलती है। चाहे आपके पास जो भी वैरायटी का पौधा क्यों ना हो, इन पौधों को बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। डहेलिया जैसे पौधों को बार बार नर्सरी से खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सही समय में इन पौधों से कटिंग लेके तैयार करते हैं, कटिंग से तैयार होने वाले पौधे पर बहुत जल्दी फूल आते हैं। पौधा भी काफ़ी बूसी होती है। पूरे विंटर सीजन में इन पौधे पर लगातार फूल इस तरीके से देखने मिलती है। वैसे तो मैंने जब इन कटिंग को लेकर आई थी, उस समय मैं जल्दी जल्दी में इस कूलर की टब में इस किनारियों में लगा दी थी, लेकिन कूलर की टब में होने की वजह से पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो चुका है। पौधा बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाने की वजह से इन पौधों को मैं निकाल के गमले में नहीं लगा पाई हूँ, इसी तरह इसी कूलर की टब में रहने दी हूँ। लेकिन पौधे पर फूलों की साइज आप देख सकते हैं, हर ब्रांच में कलियाँ बनी हुई हैं। लेकिन इन पौधों को मैं समय समय पे फर्टिलाइज करती हूँ ताकि पौधों को न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। किसी भी पौधे पर हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए, पौधे पर हेल्दी फूल लेने के लिए पौधों को न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होना चाहिए। डहेलिया में इस तरीके से मिनीचर वैरायटी भी देखने मिलती है, जो कि उन पौधे पर जो फूल होता है थोड़े से छोटे साइज की फूल देखने मिलती है। पौधा काफ़ी बुशी होता है, फूलों की साइज इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, पौधा भी काफ़ी छोटा होता है। कुछ दिन पहले इस पौधे को मैं नर्सरी से लाई थी। आगे इस पौधे को मैं रिपोर्टिंग कर लूँगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं पौधों की कटिंग को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग को ग्रो करने के लिए मैं इस तरीके से ग्लास को ली हूँ। इस तरीके से ग्लास में कटिंग को ग्रो करने से पौधा किस तरीके से ग्रोथ पर होता है, पौधों को मैं निकाल के आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। कुछ दिन पहले मैंने कटिंग को ग्रो करी हूँ। कटिंग को ग्रो करने के लिए सबसे पहले इस तरह से डिस्पोजल ग्लास लेना है। ग्लास के नीचे से इस तरीके से ड्रेमेज होल बना लेना है। ड्रेमेज होल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप चाहे तो छोटे छोटे पॉट्स भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेना चाहेंगे ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ग्लास में कटिंग को ग्रो करने से कटिंग को निकाल के दोबारा रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत आसान होती है। सॉइल मिक्स कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जैसे कि कटिंग को ग्रो करने के लिए मैं किसी प्रकार की अलग से सॉइल मिक्स नहीं बनाती हूँ। जो पहले से पुरानी गमले की मिट्टी होती है, मिट्टी को इस तरीके से अच्छा से धूप में सुखा लेती हूँ। पुरानी मिट्टी को जब भी धूप में इस तरीके से सुखा के यूज़ करते हैं, मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की फंगस या फिर बीमारियां नहीं होती है। पुराने गमले की मिट्टी होने की वजह से सॉइल मिक्स पहले से बना हुआ होता है। कटिंग को हेल्दी ग्रोथ होने के लिए, कटिंग को ग्रो करने के लिए मिट्टी हमेशा बेल्डन होना चाहिए। जैसे कि इस मिट्टी में पहले से सैंड और कंपोस्ट मिला हुआ होता है, इसलिए मिट्टी काफ़ी बेल्डन है। यहाँ पे आप अगर कटिंग ग्रो करने के लिए सॉइल मिक्स बनाना चाहेंगे, बना सकते हैं। जैसे कि कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए, जो गार्डन सॉइल होती है उससे आप 50% ले सकते हैं, 40% आप सैंड मिला सकते हैं, उसके अलावा कंपोस्ट जो है 10% मिला सकते हैं। इस तरीके से भी सॉइल मिक्स बना के कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इस ग्लास में सॉइल मिक्स भरने से पहले ड्रेमेज होल में छोटे छोटे पत्थर को इस तरीके से डाल सकते हैं। ड्रेमेज होल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कटिंग को ग्रो करने के लिए अगर चिकनी मिट्टी या फिर हार्ड मिट्टी लेते हैं, उस मिट्टी को लेके अगर कटिंग को ग्रो करेंगे तो कटिंग बहुत हेल्दी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी, हार्ड मिट्टी होगी तो उस मिट्टी में आप रेत मिला सकते हैं। एक भाग मिट्टी तो उसमें एक भाग रेत मिला के भी ले सकते हैं। उस तरीके से भी मिट्टी में अगर कटिंग ग्रो करते हैं, कटिंग काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो जाती है। मैं हमेशा इसी तरीके से ही मिट्टी में कटिंग को ग्रो करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। तो चलिए इस ग्लास में मिट्टी को भरने के बाद कटिंग को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इस तरह से डिस्पोजल ग्लास लेके जितना कटिंग ग्रो करना चाहेंगे उतना ग्लास ले सकते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले इस तरीके से ग्लास में मैंने कटिंग को ग्रो करी थी। कटिंग बहुत हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो रही है। इस कटिंग को ग्रो करते हुए 15 दिन से ज़्यादा हो चुकी है। कटिंग भी ग्रोथ पर आ चुकी है। इस तरीके से पौधा जब भी ग्रोथ पर आ जाती है, इन पौधों को निकाल के दोबारा रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इस ग्लास के अंदर से पौधों को मैं निकाल के आपको आगे दिखाऊंगी मिट्टी के अंदर किस तरीके से रूट्स ग्रोथ हो रही है। इस ग्लास से पौधों को निकालने से पहले पौधों से कुछ कटिंग को ले लेते हैं, कटिंग ग्रो कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड आपके पास अगर पहले से ही पुरानी पौधा होगा, पुरानी पौधों से ही कटिंग को ले सकते हैं, काफ़ी सारा पौधा तैयार कर सकते हैं। आप अगर जानना चाहते हैं डहेलिया की कटिंग को कब ग्रो करना चाहिए, वैसे तो पूरे साल आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं,
लेकिन विंटर सीजन में इस तरीके से पौधे पर फूल लेने के लिए कटिंग को तब ग्रो कीजिए जब पौधा ग्रोथ पर होता है। जैसे कि अक्टूबर नवंबर मंथ में अगर पौधों से कटिंग लेके कटिंग तैयार करते हैं तो जनवरी फरवरी मंथ तक पौधे पर इस तरीके से फूल देखने मिलती है। यहाँ पर मैं पौधों से कटिंग लेने के लिए पौधे के नीचे से जो इस तरीके से ब्रांचेस ग्रोथ हो रही है उन ब्रांचेस को कट करके मैं ले रही हूँ। ब्रांचेस को जब इस तरीके से कटर की मदद से कट करके निकालेंगे, ब्रांचेस जो है क्रैक नहीं होना चाहिए, इस तरह से शार्प होना चाहिए। इसी तरह से ब्रांचेस को लेके आप बहुत आसान तरीके से कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो पौधे के अंदर जो ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस की टिप्स एरिया से जितना ब्रांचेस को इस तरीके से कट करके लेना चाहेंगे ले सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से ब्रांचेस को कट करके निकाली हूँ। आपको जितना पौधा तैयार करना होगा उतना ब्रांचेस की टिप्स एरिया को कट करके ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 कटिंग को निकाली हूँ। ब्रांचेस के अंदर जो नीचे की ओर पत्ती होती है उन पत्तियों को इस तरीके से हटा लेना है। कटिंग को लगाने से पहले सॉइल मिक्स को इस तरीके से पानी डाल के गीला कर दीजिए। अगर आपके पास एलोवेरा के पौधे होंगे उन पौधों से छोटा सा टुकड़ा इस तरीके से पत्ती लेना है। एलोवेरा की पत्ती के अंदर जो जेल होती है उस जेल में इस तरीके से ब्रांचेस को डिप करके सॉइल मिक्स में लगा लीजिए। ब्रांचेस के अंदर जो नोड एरिया होती है मिट्टी की टच में आना चाहिए, इस तरीके से आपको लगाना है। जैसे ही मिट्टी की टच में ब्रांचेस की नोड एरिया आती है वहीं से रूट्स ग्रोथ हो जाती है। इस तरह से जेल लगाने से कटिंग के अंदर किसी प्रकार की फंगस भी नहीं होती है। आगे कटिंग बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो हो जाती है। कटिंग को लगा लेने के बाद तुरंत इस तरीके से पानी दे देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस दोनों कटिंग को इस तरीके से मैंने ग्रो करी हूँ। कुछ दिन के बाद पौधा जो है ग्रोथ पर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस पौधे को देखिए, कुछ दिन पहले इस क्लास में इस तरीके से इस कटिंग को मैंने ग्रो करी थी। 15 दिन से ज़्यादा हो चुका है। इस पौधे की मैं रिजल्ट आपको दिखाना चाहती हूँ। कटिंग को ग्रो करने के लिए सॉइल मिक्स जितना अच्छा से बेल्डन तरीके से बनाते हैं कटिंग बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है। यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं मिट्टी के अंदर कितना हेल्दी तरीके से रूट्स ग्रोथ हो रही है। इस तरीके से जब भी निकालेंगे पौधे के अंदर जो रूट्स होती है रूट्स में किसी प्रकार की डैमेज नहीं होती है। कटिंग को इस तरीके से ग्लास में ग्रो करने के बाद इसे सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए जहाँ पर सुबह की 2-3 घंटे की धूप आती हो। इन पौधों को सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए। मिट्टी में हमेशा नमी होना चाहिए, मिट्टी को सूखने नहीं देना है। इस तरीके से ध्यान रखते हैं आपकी कटिंग भी बहुत जल्दी तैयार हो सकती है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताई थी पौधा किस तरीके से ग्रोथ पर होता है आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, इसलिए मैं इस कटिंग के अंदर किस तरीके से रूट्स ग्रोथ हो रही है पानी में इस तरीके से धो के मिट्टी को अलग करके आपको दिखाना चाहती हूँ। पानी में इस तरीके से धोने के बाद मिट्टी बहुत आसानी से अलग हो चुकी है। यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। कटिंग के अंदर जो नोड एरिया होती है नोड एरिया से इस तरीके से रूट्स बनते हैं। रिजल्ट आपके सामने हैं। आप भी इस तरीके से कटिंग को ग्रो करने की कोशिश करेंगे बहुत आसान तरीके से काफ़ी सारे पौधा तैयार कर सकते हैं। इस तरह से कटिंग को ग्रो करने के बाद पौधा जैसे ही ग्रोथ पर आ जाती है उसके बाद इन पौधों को ग्लास से निकाल के अच्छा से सॉइल मिक्स तैयार करके पौधों को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इस पौधे को मैं आगे रिपोर्टिंग करूँगी। आपने भी इन पौधों को खरीद के लाए होंगे या फिर कटिंग ग्रो किए होंगे। पौधों को रिपोर्टिंग करने के लिए किस तरीके से सॉइल मिक्स होना चाहिए, किस तरह से रिपोर्टिंग करना चाहिए, किस तरह से ध्यान रखना चाहिए जो कि पौधा हेल्दी तरीके से ग्रोथ हो सके, आने वाला वीडियो आपको देखने मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को न्यू व्यूवर्स देख रहे होंगे, आने वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।